Okay, sir, you are live. Thank you. पारुल यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक किए हुए सारे स्टूडेंट्स का आज के इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। बड़ी कसोमकस से निकल रही है जिंदगी, किसी को रास्ता पता नहीं, किसी को मंजिल। जिसे दोनों पता है उसे कहीं जाना नहीं, और जिसे जाना है उसे कुछ पता नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमने अपना एक क्वालिफिकेशन ख़त्म कर लिया है, हमने डिप्लोमा कंप्लीट किया है 3 साल का, हमने खूब सारा स्किल डेवलपमेंट किया है, इंजीनियरिंग को लेकर के हमारी समझ बाकी लोगों के कंपैरिजन में कंपैरेटिवली बेहतर है, और अब हम आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसी कंडीशन में डिसीजन लेना अपने आप में बहुत मुश्किल काम होता है कि किस तरह से हम आगे बढ़ें, क्योंकि जब तक आप डिग्री नहीं करते हैं कहीं ना कहीं एक इनकम्प्लीट सी फीलिंग रहती है। डिप्लोमा इज इक्विवेलेंट टू 12th, मतलब डिग्री एक आपको बेहतर पोजीशन में कल की तारीख में पहुंचा सकती है। मतलब अगर आपने डिग्री कंप्लीट किया है और आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो डिप्लोमा टू डिग्री मतलब आप 3 साल का प्रोग्राम करते हैं और आप एक रिस्पेक्टेड पोजीशन में पहुंच जाते हैं। अब क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि जब मैं रिस्पेक्टेड पोजीशन की बात करूं, जब मैं बात करता हूं तो ऐसी कंडीशन में क्या एग्जैक्टली हमको करना चाहिए। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग जिसने भी डिप्लोमा किया है आप डिग्री प्लान करें। डिग्री 2 तरह से की जा सकती है, एक फुल टाइम और एक पढ़ाई नौकरी करते करते। कैसे, मैं सारी चीजें बताऊंगा, क्या कैसे आप इसको कोप अप कर सकते हैं ये भी मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है जो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं कि आप पढ़ाई रेगुलर में कॉलेज में रह के करें। इसका अपना एक अलग प्लेजर है, इसका अपना एक अलग आनंद है। आपने जो 3 साल डिप्लोमा इंजीनियरिंग के समय में निकाला है वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था। आप डिग्री करते हैं तो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट एक्सपोजर मिलता है, ऑल टुगेदर एक डिफरेंट लर्निंग मिलती है, क्योंकि आप जिन लोगों के साथ बैठ के पढ़ रहे हैं वो गुजरात के, देश के अलग अलग कोनों से आकर के बीटेक कर रहे हैं। उनके अपने एस्पिरेशंस काफी हाई हैं। वो कोई गूगल में जाना चाहता है, कोई फेसबुक में जाना चाहता है, कोई जनरल इलेक्ट्रिक्स में जाना चाहता है, कोई माइक्रोसॉफ्ट में जाना चाहता है, दुनिया की जितनी भी बड़ी कंपनीज है वो उसमें जाना चाहते हैं, कोई स्नाइडर में काम करना चाहता है, कोई सीमेंस में काम करना चाहता है। आप उनके साथ पढ़ाई करने जा रहे हैं। डिप्लोमा जब हम करते हैं तो बहुत हद तक हमारे आसपास इस तरह के एस्पिरेशन वाले लोग कम होते हैं, लेकिन जब डिग्री में जाते हैं तो डिग्री में इस तरह के विचारों वाले, इस तरह के एस्पिरेशंस वाले लोगों की भरमार होती है। तो आपका जो क्लास है वो सिर्फ 60 लोगों की बैच नहीं है, इट्स अ क्लास ऑफ क्लास पीपल। मेजॉरिटी ऑफ देम डू हैव ड्रीम। कोई देश और दुनिया की सबसे टफेस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई देश और दुनिया की सबसे पावरफुल पोजीशन की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई एम कर रहा है कि मैं किस तरह के बिजनेस में जाऊंगा, कोई एम कर रहा है कि डिफेंस सर्विसेज में जाकर के कल की तारीख में मैं झंडा फहराऊंगा। सबके अपने अलग अलग ड्रीम्स हैं, और उनके साथ जब आप जाके मिलते हो तो आपकी बिल्कुल ही दुनिया देखने का नजरिया एज एन इंजीनियर चेंज हो जाता है। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट कि डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक के बाद आप डिग्री जरूर करें, क्योंकि मात्र डिग्री नहीं है, ये सिर्फ एक डिग्री प्रोग्राम नहीं है, ये सिर्फ एक ग्रेजुएशन प्रोग्राम नहीं है, ये वो गंगा है जिसमें जाने के साथ आपके थॉट प्रोसेस में एक बड़ा बदलाव आएगा। अब सवाल खड़ा होता है कि अगर हमको करना हो तो कैसे करें। उसके लिए सबसे पहले आपको मन बनाना होगा कि मुझे डिप्लोमा टू डिग्री में जाना है। दूसरा पॉइंट, आप ऐसी जगह पढ़ाई करो, आप ऑलरेडी पारुल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हैं, भले आप गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के अंडर में आपने पढ़ाई करी, पर आप रहे पारुल यूनिवर्सिटी में हैं। आप जानते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमसे बेहतर कैंपस कहीं नहीं है। हर तरह से, चाहे वो लेबोरेटरी की बात हो, चाहे वो क्लासरूम की बात हो, चाहे वो ऑडिटोरियम की बात हो, चाहे वो स्पोर्ट्स फैसिलिटी की बात हो,
चाहे कल्चरल एक्टिविटी की बात हो, चाहे लैंग्वेज लर्निंग की बात हो, चाहे फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम की बात हो, चाहे फैकल्टीज जो एक रिसर्च ड्रिवन जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनकी बात हो, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्किल्स की बात हो, चाहे ग्लोबल एक्सपोजर की बात हो, चाहे हॉस्टल में रहने की फैसिलिटी की बात हो, चाहे एक्स वाई जो भी कैंपस में आदमी अपनी कल्पनाओं में सोच सकता है, वो सारी फैसिलिटीज आपको पारुल यूनिवर्सिटी देती है। मैं चाहूंगा कि ग्रेजुएशन के साथ ट्रायल एंड एरर ना करें, बिल्कुल ना करें। आप साल भर बाद नहीं, 6 महीने के अंदर पछताएंगे। बेहतर ये है कि ये जो समय है 3 साल, ये आपके लाइफ का सबसे क्रूशियल मोमेंट है और इसमें डिसीजन हमेशा स्ट्रांग लेना चाहिए, बिल्कुल ही फर्म लेना चाहिए। आप डिप्लोमा टू डिग्री पारुल यूनिवर्सिटी से करें, क्योंकि ये आपके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए कैसे फायदेमंद है मैं बताने जा रहा हूं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ आपको डिग्री नहीं कराएंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ आपको डिग्री के सिलेबस पढ़ा करके एग्जाम दिला करके आपको मार्केट में नहीं डालेंगे। हम आपके कदम कदम पे आपके साथ खड़े होंगे। आप जो भी करना चाहते हो, आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो, आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करना चाहते हो, आप गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करना चाहते हो, आप नेवी आर्मी या एयरफोर्स में जाना चाहते हो, आप एसएसबी करना चाहते हो, बैंकिंग में जाना चाहते हो, आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हो, हर एक एग्जाम का सफिशिएंट एंड पर्याप्त मात्रा में सेटिस्फैक्टोरियल लेवल पे आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी, गाइडेंस दिया जाएगा, वर्कशॉप्स होंगे और इसमें काफी सारी एग्जाम्स की प्रिपरेशन आपको विद इन द कैंपस कराई जाएगी। आप इमेजिन करिए कि जिस दिन आप बीटेक कंप्लीट कर रहे हैं, उसके फाइनल ईयर में रहते रहते अथवा फाइनल ईयर खत्म होने के साथ ही में आप गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक कर रहे हैं। आप क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ऑफिसर हैं, आप सरकारी महकमे में आप काम करने के लिए आप क्वालिफाइड हैं और आप ज्वाइन कर रहे हैं। अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। आप अधिकतर जगहों पे जाएंगे तो वहां पे इन सब चीजों की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है और अगर मिल भी जाती है तो आपको प्रिपरेशन कराने के लिए कोई भी सुविधा अवेलेबल नहीं होती है। आप ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स करना चाहते हैं, आपने डिप्लोमा ऑलरेडी किया है, आप डिग्री करना चाहते हैं और आप मास्टर्स करना चाहते हैं, आप चाहे नॉन टेक्निकल में जाना चाहते हैं, टेक्निकल में जाना चाहते हैं, आप भारत में पढ़ना चाहते हैं, अब्रोड पढ़ना चाहते हैं, दोनों ही कंडीशन में प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी। आप एमटेक करना चाहते हैं तो आपको गेट देना पड़ेगा, आप मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो आपको कैट, जैट, स्नैप, मैट, एटमा बहुत सारी एग्जाम्स है वो देनी पड़ेगी। आपको अब्रोड जाना है तो जीआरई देना पड़ेगा, जीमैट देना पड़ेगा, आपको आईएलटीएस देना पड़ेगा या टॉयफल देना पड़ेगा, आपको कोई ना कोई एग्जाम देनी पड़ेगी। हर एक एग्जाम जरूरी है एक बेहतर इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने के लिए और इसीलिए आपको उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और उसकी प्रिपरेशन ऐसे तो हो नहीं सकती है। उसकी प्रिपरेशन अगर आपको करनी है, उसकी प्रिपरेशन आपको करनी है तो एक बेहतर इकोसिस्टम होता, उस इकोसिस्टम में ही प्रिपरेशन हो सकता है। सो आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि पोस्ट ग्रेजुएशन आप इंडिया में करना चाहते हो या आप अब्रोड करना चाहते हो, दोनों ही कंडीशन में आपको प्रिपरेशन आपको सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर से शुरू करनी पड़ेगी। सो अलॉन्ग विथ बीटेक आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। इसी तरह से गवर्नमेंट जॉब या डिफेंस के लिए भी है। अगर आप अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं तो आप पारुल यूनिवर्सिटी के अगर स्टूडेंट रहे हैं तो आपको अच्छे से मालूम है कि हम लोग आपके स्किल बेस्ड कौन से स्टार्टअप्स आपको सूट करते हैं, आपकी पर्सनालिटी को उधर लेकर के जाएंगे। अब आपको ऐसा है कि नहीं सर, हमारा प्लेसमेंट हो गया, हम ऑलरेडी जॉब में हैं, इसके साथ साथ आप पढ़ाई करने की बात करिए तो वी डू हैव वर्क इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। आप पढ़ाई करते करते नौकरी कर सकते हैं या नौकरी करते करते पढ़ाई कर सकते हैं, उसके लिए आपको एक बार कैंपस में आना रहेगा। इसके अलावा भी अगर आपको ऐसा है कि नहीं, हम ऑलरेडी डिग्री में एडमिशन ले चुके हैं अथवा तो लेना चाहते हैं पर उसके साथ हमको और भी चीजें सीखनी है, आप महीने 2 महीने 3 महीने के स्किल डेवलपमेंट शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी आप पारुल यूनिवर्सिटी में ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन खत्म हो गया, बेस्ट प्लेसमेंट एक्टिविटीज वी आर ऑफरिंग अक्रॉस द इंडिया। हमसे बेहतर प्लेसमेंट एक्टिविटीज देश में शायद ही किसी कैंपस में है।
कंसर्न इज वेरी क्लियर। जो मेजर करियर ऑप्शंस हैं ग्रेजुएशन के बाद, हर एक करियर ऑप्शन पे सेटिस्फैक्टोरियल नहीं सिर्फ, बल्कि खूब सारा एफर्ट्स यूनिवर्सिटी लगाती है इंश्योर करने के लिए कि मेरा कोई भी स्टूडेंट जो यहाँ से पढ़ाई करके निकल रहा है अपने करियर में कहीं पर किसी भी मायने पे पीछे न रह जाए, किसी से पीछे न रह जाए। साथियों, हमने लॉकडाउन के टाइम पे, शायद डिप्लोमा आप लोगों को पता ही है, आप लोगों ने डिप्लोमा यहाँ से किया है, शायद हम लोग अकेले कैंपस हैं जिन्होंने एग्जाम लेके रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। हम बिलीव करते हैं समय के साथ चलने में। कोरोना आज है, कल नहीं होगा, लेकिन एजुकेशन रहेगा, करियर रहेगा। साथियों, करियर एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आपको अच्छे से प्लान करना पड़ता है, बहुत अच्छे से प्लान करना पड़ता है। और अगर करियर आपने अच्छे से प्लान नहीं किया है तो आपको एक लंबी कॉस्ट उसकी पे करनी पड़ जाती है। करियर स्नेक एंड लैडर की तरह नहीं है, सांप सीढ़ी नहीं है जिसमें आपको जो नंबर आए उसके हिसाब से आप चल दो। करियर एक चेस बोर्ड की तरह है जिसमें पॉन मोहरा भी आपका है, शतरंज की खेल आपकी है, चाल आपकी है और प्लानिंग आपकी है। करियर उस तरह वेल प्लान्ड होना चाहिए। आपको बताऊं, आपने डिप्लोमा मैकेनिकल से किया और आपको ऐसा है कि नहीं मुझे भी मैकेनिकल से नहीं, मुझे किसी और ब्रांच में करना, ऑटोमोबाइल में करना है, आप कर सकते हैं। आपको केमिकल में करना है, आप कर सकते हैं। आपको किसी और फील्ड में जाना है, आप बिल्कुल जा सकते हैं। आप एक बार टेबल पे बैठिए, अब डिस्कशन करो खुल करके कि सर मैंने डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया है, मुझे आगे इस ब्रांच में जाने की इच्छा है और मैं आगे जाना चाहता हूँ, कैन यू हेल्प मी? डेफिनेटली वी कैन हेल्प यू, बट उसके लिए आपको पहले एक बार टेबल पे हमारे साथ बैठना पड़ेगा। अब बैठिए, आपके करियर को प्लान करना हमारा काम है। मैंने अब तक देश और दुनिया में 4 लाख से ज्यादा लोगों को करियर के मुद्दे पे एड्रेस किया है और 10,000 लोगों को इंडस्ट्रीज में जॉब दिलाई है। हजारों लोगों को मैंने अभी तक गवर्नमेंट जॉब्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कराई है। मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि यू सिट विद मी, आई कैन मेक योर एंटायर करियर प्लान, बट आपको उसके लिए पहले सोच करके आना होगा कि आप कुछ बेहतर, ब्राइटर करना चाहते हो, क्योंकि दुनिया में 22,000 से ज्यादा करियर ऑप्शंस है, 22,000 प्लस करियर ऑप्शंस है दुनिया में, और उनमें से अपने को एक ही करियर बनाना है। हम सबको मालूम है कि हेल्थ केयर एक तेजी से उभरता हुआ फील्ड है। अब किसी भी ब्रांच से है, चाहे केमिकल से है, मैकेनिकल से है, इलेक्ट्रिकल से है, आईटी से है, कंप्यूटर से है, किसी भी ब्रांच से आपने डिप्लोमा किया है। साथियों, फार्मा इंडस्ट्रीज, हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज, ये जितना भी पूरा एक हेल्थ केयर की जो दुनिया है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो, चाहे सर्विस से रिलेटेड हो, चाहे लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड हो, हर जगह पे रिक्वायरमेंट तेजी से इंजीनियर्स की बढ़ेगी। मैं चाहूंगा इसको ध्यान में रख करके आप अपने आप को तैयार करें। सिमिलरली एफएमसीजी, चाहे मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर वन बाय वन दूंगा, जस्ट पहले एक बार मैं अपनी बात खत्म कर लूं, उसके बाद आई कम टू यू, राइट? सो एफएमसीजी सेक्टर, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो डेयरी टेक्नोलॉजी का फील्ड हो, चाहे वो फार्मिंग हो, हर एक फील्ड में आने वाले समय में ह्यूज अपॉर्चुनिटीज है इंजीनियर्स के लिए, क्योंकि पूरे का पूरा रूरल सेक्टर, पूरे का पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर आने वाले समय में टेक्नो ड्रिवन होने की तैयारी हो चुकी है। आपके लिए खूब सारा अपॉर्चुनिटीज है। एनर्जी सेक्टर, जहां आप जानते हैं अभी रिसेंटली हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने मध्य प्रदेश में बिगेस्ट प्लांट, सोलार प्लांट का उन्होंने इनॉग्रेशन किया था। हम सबको मालूम है एनर्जी सेक्टर में कितना स्कोप है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन डे बाय डे बढ़ रहा है, हर एक चीज कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन मांग रही है। ऐसी कंडीशन में एनर्जी सोर्सेस, अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस के ऊपर काफी सारा काम करने की आवश्यकता है। उसके जो भी इक्विपमेंट्स हैं उस पर काफी सारा काम करने की जरूरत है। अगर हमको चाइनीज मार्केट को compete करना है तो हमको हमारे ऐसे प्रोडक्ट्स होने चाहिए जो एनर्जी सेक्टर में बेहतर ला करके हमको खड़ा करें। इसी तरह से सिटीज हैं, चाहे वो लिवेबल हाउसेस हो, चाहे सिटीज हो, चाहे रूरल एरियाज हो, हर जगह पे जो हमारा ट्रेडिशनल मॉडल था वो अब सफिशिएंट नहीं है। अब हमको एक बेहतर सोसाइटीज, बेहतर बिल्डिंग्स की जरूरत है।
जहां पर आप एयर कंडीशनिंग, नेचुरल एयर कंडीशनिंग कैसे हो सके, विदाउट यूजिंग एयर कंडीशनिंग हम कैसे घर को कूल रख सकते हैं, हम कैसे फ्लड प्रूफ बिल्डिंग्स बना सकते हैं, कैसे अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग बना सकते हैं, किस तरह से हम वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं, ये सारी चीजें, मिनिमम स्पेस को हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन इंटीरियर डिजाइन के मॉडल से कैसे कर सकते हैं, ये आने वाले समय की रिक्वायरमेंट है। मैं चाहूंगा कि आप इंजीनियरिंग को एक बड़े पैमाने पे देखें। आपको दिखाता हूँ, ये जो दूसरा आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में, टेली मार्केटर, टैक्स प्रिपेयर, इंश्योरेंस अंडरराइटर, बुक कीपिंग क्लार्क, लीगल सेक्रेटरी, पूरे का पूरा कॉमर्स और मैनेजमेंट का जो फील्ड है वो ऑटोमेशन की तरफ जा रहा है। इधर दूसरा फिजिशियन, डेंटिस्ट, टीचर, सेल्स, ये भी 1 से 2% तक के आसपास में ये भी ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं। जब मैं ऑटोमेशन की बात करता हूं तो इंजीनियर्स का एक बड़ा रोल आके यहाँ पे खड़ा होता है, चाहे हम मैकेनिकल का हो, चाहे इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल के हो, चाहे इलेक्ट्रिकल के हो या कंप्यूटर्स के हो, हर एक तरह के इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट इस पूरी प्रोसेस में होनी है। मतलब दुनिया जब ऑटोमेशन की तरफ जाएगी तो उस समय एक बड़ा रोल प्ले इंजीनियर्स करेंगे। और अगर आपने अपने आप को डिग्री कोर्स लेकर के अपने आप को वेल इक्विप्ड किया है, अपने आप को अच्छे से तैयार किया है, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि अभी रिसेंटली भारत सरकार ने डिक्लेयर किया कि 4 लाख करोड़ रुपए के वेपन्स हम इंडिया में आत्मनिर्भर बैनर के नीचे बनाएंगे। 4 लाख करोड़ का जब प्रोजेक्ट आपके पास देश में आता है तो वो प्रोजेक्ट हमारे लिए है, क्योंकि हम एज ए सिटीजन, हम एज एन इंजीनियर, हम एज ए प्रोफेशनल उसमें काम करेंगे। मतलब हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज हमारा वेट कर रही हैं। और वो कब पॉसिबल है? जब 2020 के बाद जो मार्केट में स्किल्स की जो रिक्वायरमेंट है, जैसा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2018 में ही डिक्लेयर कर दिया था, दैट इज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी, ये तीनों चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। तब पॉसिबल है जब आपने ग्रेजुएशन अच्छे से किया है, ग्रेजुएशन आपने मार्केट को ध्यान में रख करके किया है, ग्लोबल मार्केट का एक्सपोजर लेकर के किया है, बिजनेस और प्लेसमेंट दोनों को ध्यान में रख करके किया है, आप ये सारी चीजें लेकर के करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी बढ़ती है। आप बड़ौदा में रहे हैं, आपने पारुल यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा किया है, तो आपको मालूम है कि बड़ोदरा इंजीनियरिंग करने के लिए सबसे बेहतर लोकेशन है। नॉट ओनली बिकॉज कि बड़ोदरा सेंटर में है, इसलिए क्योंकि आप हर तरह से देखिए, गुजरात की तीसरी सबसे बड़ी सिटी होने के बावजूद भी इट्स अ कल्चरल सिटी ऑफ गुजरात। हर तरह से एक पीस लविंग सिटी है, हर तरह से एक मिनिमम ट्रैफिक है, एक तरह से लिवेबल सिटी कहा जाए, जहां पे आप शांति का जीवन, एक अच्छी लाइफ जीने की बात करें तो वडोदरा इज अ वेरी अप्रोप्रिएट प्लेस। और उससे ज्यादा जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, इट इज सराउंडेड बाय थाउजेंड्स ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, कॉर्पोरेट्स, आईटी इंडस्ट्रीज एंड वेरियस अदर एफएमसीजी एंड फार्मा इंडस्ट्रीज। मतलब हजारों इंडस्ट्रीज आसपास में, आप जिस भी ब्रांच में पढ़ाई करें, हर एक ब्रांच के लिए प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए सफिशिएंट स्कोप है, स्पेस है। आप जिस भी ब्रांच में है, आप आईटी कंप्यूटर्स के हैं तो आपके पास एटॉस है, आपके पास टीसीएस है, आपके पास रुसिब है, एन नंबर ऑफ कंपनीज है, कोलैबोरा है। अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो आपके पास स्नाइडर इलेक्ट्रिक है, आपके पास एबीबी है, काफी सारी इंडस्ट्रीज है। आप आईसी अथवा मैकेनिकल अथवा इलेक्ट्रिकल से हैं तो आपके पास न्यूमरेटर है, आपके पास एयर प्रोडक्ट्स है, आपके पास लिंडे है, आपके पास कितनी सारी इंडस्ट्रीज है, थर्मेक्स है, एल्स्टम है, अरेवा है, इतनी सारी इंडस्ट्रीज है आपके पास। आप बात करिए, उतनी इंडस्ट्रीज है। बड़ोदरा इज अ वेरी अप्रोप्रिएट प्लेस टू हैव प्रैक्टिकल एक्सपोजर। आप वहाँ पे इंडस्ट्री विजिट कर सकते हैं, आप वहाँ पे इंटर्नशिप कर सकते हैं, आप वहाँ पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं, आप उनके इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। इतनी सारे एक्सपोजर आपको मिलता है। डिग्री खत्म होने के साथ में मार्केट की रिक्वायरमेंट के बारे में एग्जैक्ट डिट्टो आपके पास इंफॉर्मेशन है, जिसको एनकैश करके कल की तारीख में आप अपने आप को आगे ले जा सकेंगे। साथियों, कहने का आशय बड़ा क्लियर है, इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी करियर में किसी के पास नहीं होती है जो आपके पास है। आपने डिप्लोमा ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, 3 साल, 3 साल और आपको इन्वेस्ट करना है। और अगर आपको फंड की दिक्कत है, आपको फाइनेंस का प्रॉब्लम है, आप मेरे साथ बैठिए, मैं आपको सोल्यूशन दूंगा। घर से आपको मिनिमम पैसा लेकर के आप कैसे पढ़ाई कर सकते हो, इसका सोल्यूशन मैं आपको दूंगा। लेकिन
अगर अपने दम पे आपको रूल करना है लाइफ में तो आपको बैठना तो पड़ेगा। साथियों, एजुकेशन लेना आप सबका जन्मसिद्ध अधिकार है, हम सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। एजुकेशन अ बर्थ राइट, नॉट अ प्रिविलेज। ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, वी कैन डेफिनेटली टेक इट। 3 साल के आपके डिप्लोमा टू डिग्री के दरमियान में आपका इंटेलिजेंस क्वेश्चंस बढ़ता है, आपका इमोशनल क्वेश्चंस इंप्रूव होता है, आपकी सोशल क्वेश्चंस इंप्रूव होती है, आपकी एडवर्सिटी क्वेश्चंस इंप्रूव होती है। इंटेलिजेंस अगले 3 साल के दरमियान डिग्री में आप जिस भी ब्रांच आप मैकेनिकल्स हैं तो मैकेनिकल के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी फॉर्मूलेज हैं, उसका एग्जीक्यूशन कहाँ पे किया जाए, चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, चाहे सॉफ्ट फ्लोर से रिलेटेड हो, चाहे थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड हो, चाहे वो जिस भी सेगमेंट से है, हर कैसे उसका उपयोग किया जाए उसको हम सीखते हैं। लर्निंग नहीं, लर्निंग से ज्यादा एग्जीक्यूशन हम सीखते हैं। साथियों, अब आप 18 प्लस हैं, अब आप इमोशनली कैसे अपने आप को मैनेज किया जाए। आपका एक रूममेट अथवा एक बेंचमेट, आपका एक जो क्लोज फ्रेंड है वो कहीं महाराष्ट्र हरियाणा से है, दूसरा जो फ्रेंड है वो कहीं उड़ीसा बंगाल से है, और आप लोग साथ में रहते हैं, साथ में ट्रेवल करते हैं, साथ में आप अपने प्रोजेक्ट को करते हैं, काफी सारा इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। ये आपको ऑल टुगेदर डिफरेंट इमोशनली स्ट्रॉन्ग व्यक्ति बनाता है। आप एक ऐसी डिग्री लेने जा रहे हैं जो सोसाइटी में रिस्पेक्टेड ही सिर्फ नहीं है, आपको एक बेहतर स्टेचर पे ले आके खड़ा करता है। सो किस तरह से एक, क्योंकि पारुल यूनिवर्सिटी में 50,000 से ज्यादा अलुमनाइज हैं एंड दे शेयर देयर एक्सपीरियंसेस विद यू। वो अपनी लर्निंग आपसे शेयर करते हैं। सो आपकी एक नेटवर्किंग बनती है, एक सोशल नेटवर्किंग जो है वो प्रोफेशनल लाइफ को आगे ले जाने के लिए स्ट्रॉन्ग करती है, आपको मजबूत बनाती है। मुश्किल से कुछ ऑर्गेनाइजेशन होंगे जहां पे इस तरह की फैसिलिटीज एंड फीचर्स अवेलेबल है। वी आर गिविंग यू सोशल सोशल क्वेश्चंस, क्योंकि एज ए प्रोफेशनल आपको ग्रो करना है, आपको प्रोफेशनली आपको आगे बढ़ना है, तो आपको ऐसी जगह पढ़ाई करना पड़े जहां पे आप सोशली नेटवर्क वाइज आप एक स्ट्रॉन्ग व्यक्ति बने। साथियों, अभी रिसेंटली एक घटना घटी है, और उस घटना के बाद देश और दुनिया में एडवर्सिटी के ऊपर काफी सारी बात हुई है। सिचुएशन हमारे अगेंस्ट जा सकती है लाइफ में, उसको कैसे मैनेज किया जाए, ये भी आपको मौका मिलता है आपके ग्रेजुएशन के दरमियान सीखने के लिए। एक आध दो रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आए, एक आध दो चीज आपके फेवर में नहीं आई, कोई बात नहीं, कैसे लाइफ को मैनेज किया जाए, दैट विल लर्न। डियर फ्रेंड्स, 4 साल के ग्रेजुएशन के दरमियान आपको सिर्फ ये नहीं सीखना है कि किस तरह से जॉब पाई जाए, आपको ये सीखना है कि किस तरह से बेस्ट जॉब पाई जाए। मैं 15,000 रुपए आज पा रहा हूं, मैं इसको 3 साल के डिप्लोमा टू डिग्री के बाद मैं कैसे 30 से 35 तक लेकर के जाऊं, कैसे इसको मैं 45 से 50 तक लेके जाऊं, कैसे मैं इसको 75 से 85 तक लेके जाऊं, हाउ टू मेक इट बिगर नंबर, दैट वी आर सपोज्ड टू लर्न। आप 15,000 की जॉब इस समय आपके पास है, वो 15,000 को 85,000 तक कैसे ले जाना है, ये 3 साल में आपको चांस मिलेगा अपने आप को इंप्रूव करने के लिए। मैं पर मंथ की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट आप अपने आप को कैसे एक इफेक्टिव इंजीनियर के तौर पर मार्केट में लेके जाओगे, ये आपको सीखने को मिलेगा। आपको सीखने को मिलेगा कि किस तरह से मैं अपनी इंफॉर्मेशन और नॉलेज को एक्सटेंड करूं, मैं किस तरह से जो जानता हूं वो दूसरों से एक्सचेंज करो। आपका कम्युनिकेशन पावर स्ट्रांग होता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन आपका स्ट्रांग होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप किसी भी प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट को और क्रिएटिव एंड सॉफ्टवेयर बेस्ड करके कैसे लंबे ड्यूरेशन में उसको ले जा सकते हैं, ये सीखने को मिलता है। एक्सपेंडेबिलिटी, एक्सपेरियंशियल, एक्सचेंज, एक्सटेंडिबिलिटी, ये सारे स्किल सेट्स आपके ग्रेजुएशन के दरमियान में इंप्रूव होते हैं, जो चाहे अनचाहे डिप्लोमा के टाइम पे इंप्रूवमेंट जरूर हुआ है, मैं नहीं बोलता हूं नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। डिप्लोमा के टाइम पे भी आपके अंदर खूब सारे इंप्रूवमेंट्स हुए हैं, बट एज के साथ बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारी चीजें उम्र के साथ आती हैं। अब जो आपने डिप्लोमा के समय में सीखा है, उस इंफॉर्मेशन को आप डिग्री में और बेहतर ढंग से एक्सपोजर की तरफ ले जा सकते हैं।
डियर फ्रेंड्स, सॉरी, बदलाव के साथ जो लोग बदले हैं वो मार्केट में एक बड़ी जगह पे पहुंचे, और बदलाव के साथ जो नहीं बदले वो मार्केट में खत्म हो गए। इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है। ऐसी बहुत सारी चीजें, कोडक करके कैमरा आया था, खत्म हो गया। ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज आई, याहू आया, खत्म हो गया। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस आए धरती से चले गए। लेकिन मैं आपसे जो बताने जा रहा हूँ वो रोज आप एक्सपीरियंस करते हो। अपने देश में आइडिया था, वोडाफोन था, एयरटेल था, एयरसेल था, रिलायंस टेलीकॉम था, वीडियोकॉन था, डोकोमो था। ऐसी बहुत सारी कंपनीज थी जो हमको सर्विसेज देती थी, लेकिन उन्होंने मार्केट को सेंस करने की कोशिश नहीं की। मार्केट था इंटरनेट डेटा का, और वो सेल कर रहे थे वॉइस कॉल। मुकेश भाई अंबानी जियो लेकर के आए, और उन्होंने ये प्रोडक्ट सेल किया, दैट इज उन्होंने हमको सेल किया रिलायंस जियो। रिलायंस जियो ने आज की तारीख में सर ये बात कर लीजिए ना। रिलायंस जियो ने आज की तारीख में आप देखेंगे कि पूरे के पूरे टेलीकॉम इंडस्ट्री के मार्केट को 90% कैप्चर कर लिया। 90% प्लेयर्स मार्केट से खत्म हो गए। only 10% players they are existing. Point is very clear, concern is very clear. अगर आपने मार्केट को अच्छे से एनालिसिस नहीं किया, मार्केट को अच्छे से स्टडी नहीं किया, तो मार्केट से आप खत्म हो जाओगे। और अगर आपने मार्केट को अच्छे से स्टडी किया है और मार्केट को अगर आपने अच्छे से समझा है, तो आप डेफिनेटली आने वाले समय में आप एक सक्सेस की तरफ जाएंगे। साथियों, 3 साल के डिप्लोमा टू डिग्री प्रोग्राम में आपको मार्केट को समझना है, मार्केट को रीड करना है, और मार्केट को रीड करके आपको कंपटीशन क्रैक करना है। सो कंसर्न इज वेरी सिंपल कि मार्केट को आप तब समझेंगे जब आपके पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन होगी, इकोसिस्टम होगी, आसपास में उस तरह का माहौल होगा। और इसीलिए डिप्लोमा टू डिग्री आपको पूरे का पूरा एक एनवायरनमेंट देता है समझने के लिए, जानने के लिए, अपने आप को इक्विप करने के लिए। मैं चाहूंगा आपने डिप्लोमा जिस भी ब्रांच से किया है, डिग्री आप किसी भी ब्रांच में कर सकते हैं। ये आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल है। आप इसके अलावा भी किसी कोर्स में जाना चाहें तो वो ऑप्शन भी आपके पास ओपन रहता है, राइट। इसके अलावा अगर आप आर्किटेक्चर करना चाहते हैं अथवा तो किसी और कोर्स की तरफ जाना चाहते हैं तो आप उस पर भी जा सकते हैं। अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं तो आप सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। कंसर्न इज वेरी क्लियर कि बीइंग एट पारुल यूनिवर्सिटी में के स्टूडेंट होते होते अगर आप पारुल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, आपने डिप्लोमा यहाँ से किया है, डिग्री आप यहाँ से करते हैं, सो आपको एक बड़े परसेंटेज लेवल पे आपको स्कॉलरशिप मिलती है। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं, आपने जब डिप्लोमा किया है तो आपको अच्छे से पता है कि पूरे लॉकडाउन के दरमियान, पूरे कोरोना के पेंडेमिक के दरमियान हमने हमारी कोई भी एक्टिविटी नहीं रोकी। हम आपके क्लासेस कंटिन्यू रखे, हमने इंडस्ट्री से एक्सपोजर चालू रखा, हम प्लेसमेंट एक्टिविटी हमारी कंटिन्यू रही, हमारी इंडस्ट्रीज के अलावा एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी कंटिन्यू रही, स्किल डेवलपमेंट आपके कंटिन्यू रहे, हर तरह के इंटरेक्शन, हर तरह के डेवलपमेंट आपके कंटिन्यू रहे। और ये सारी चीजों ने आपको एक डिफरेंट डोमेन में पहुंचाया। आज पारुल यूनिवर्सिटी उस मुकाम पे खड़ा है जहां पे शायद ही कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी अथवा शायद ही कोई स्टेट यूनिवर्सिटी उस लेवल पे खड़ी हो। हमारा कमिटमेंट है कि करियर गारंटीड, आपका करियर 100% हम आपका करियर बनाकर देंगे। और वो तब पॉसिबल है जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं चाहता हूं कि आप एक बार आए, कैंपस में आए। आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ, 9723432024। अब बैठिए टेबल पे मेरे साथ,
लेट्स टॉक 1 to 1, एक दूसरे से हम बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सनालिटी के साथ, आपके माइंडसेट के साथ कौन सा करियर बेस्ट जाता है। जो करियर आपके पर्सनालिटी के साथ बेस्ट जाता है, जो कोर्स आपके साथ बेस्ट जाता है, डेफिनेटली हम आपको रिकमेंड करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में आप एक बेहतर एंड ब्राइटर भविष्य के साथ आप आगे बढ़ेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाला समय आपके लिए एक बहुत ही गोल्डन समय होगा, और अगर आप इस समय का सही यूटिलाइजेशन करते हैं, आने वाले 3 साल का आप बेहतर यूटिलाइजेशन करते हैं, तो आप एक सही मायने में एक सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। मैं डॉक्टर पवन द्विवेदी आपको आने वाले 3 साल का किसी भी तरह का अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा एंड कोशिश करूंगा कि आपके प्रत्येक क्वेश्चन का मैं आंसर दे सकूं। सो अकिल दीवान, yes, you can ask question. Farhan Khan, yes, you also can ask question. House is open to ask questions so that I can answer one by one. राइट मैं आपके एक एक क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है, फील फ्री टू आस्क। देयर आर ऑप्शंस। सर मैं सिविल से डिप्लोमा किया हूँ और अभी एग्ज़ाम ख़त्म हो गई है, मुझे डिग्री भी करना है और साथ में तैयारी भी करना है, पर मैं कंफ्यूज हूँ कि सिविल के बाद मैं किस चीज़ की तैयारी करूँ। यस, सबसे पहले तो नूरुल, बहुत सारी एग्ज़ाम्स हैं और हर एक एग्ज़ाम में अच्छा करियर है। मुझे आपके साथ एक बार बैठ के ये समझना पड़ेगा कि आपकी एट्रीब्यूट्स कौन से एग्ज़ाम्स की तरफ जाती हैं। डिफेंस की तरफ, कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तरफ, कि आप गेट अथवा आईईएस की तरफ जा सकते हैं, कि बैंकिंग या इनकम टैक्स एक्साइज की तरफ जा सकते हैं, कि आप इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस है, आप फॉरेन जा सकते हैं, कि आप प्लेसमेंट लेकर के आप इंडस्ट्रीज में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बेहतर कर सकते हैं। तो कौन से सेगमेंट में आप बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए आई नीड टू सिट विद यू। सो मैं चाहूँगा कि नूरुल एक बार आप यूनिवर्सिटी कैंपस में आए और अपने बैठते हैं, बात करते हैं। मेरा नंबर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप मुझे टेक्स्ट करके आ सकते हैं और अपने बैठ करके इस पे हम बात कर सकते हैं। एंड आई एश्योर यू कि आपके लिए जो सबसे बेस्ट करियर होगा, दैट आई विल रिकमेंड यू। यस, इन केस एनी क्वेश्चन हियर, फील फ्री टू आस्क। किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आप चाहें तो अपना अनम्यूट मैंने करने का ऑप्शन दे दिया है आपको, राइट। आप सीधे भी पूछना चाहें तो आप फोन करके माइक ऑन करके आप क्वेश्चन पूछना चाहो तो भी आप पूछ सकते हैं। यस, एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन, फील फ्री टू आस्क। बिल्कुल कोई चिंता, जो भी क्वेश्चंस आपको करियर से रिलेटेड है, आप फ्रीली मुझसे पूछ सकते हैं। आई डेफिनेटली ट्राई टू आंसर योर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। सो विदाउट हेजिटेशन आप क्वेश्चन पूछिए। यस, किसी को भी कोई भी क्वेश्चन है। कल मैं 4 बजे डिस्कस करूंगा। डिप्लोमा के बाद अगर किसी को आर्किटेक्चर करना है तो आर्किटेक्चर में क्या करियर ऑप्शंस हैं, राइट। उसके लिए भी आप चाहें तो कल कनेक्ट हो सकते हैं, राइट, एंड उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं आप। एन नंबर ऑफ ऑप्शंस है, एन नंबर ऑफ ऑप्शंस है। मैं चाहूंगा कि आप आइए, टेबल पे बैठिए। मैं आपको आपके लिए जो बेस्ट करियर ऑप्शन है मैं रिकमेंड करना चाहूँगा। आपके बेहतर
ब्राइटर एंड बेटर करियर के लिए मैं आपके साथ खड़ा रहना चाहता हूँ। एनी अदर क्वेश्चन? फाइन। So thanks a lot for being so kind and being so lovely audience. Once again, डिप्लोमा टू डिग्री के लिए मैं आप सबको इनवाइट करना चाहता हूँ। 3 साल का अपना डिप्लोमा कर लिया है, 3 साल का डिग्री, 6 साल का प्रोग्राम खत्म होते होते आप ग्रेजुएट होकर के अब इंडस्ट्रीज में जाइए एंड एक बेहतर करियर बनाइए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं इस सेशन को यहाँ पे फिनिश करना चाहता हूँ। विशिंग ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू एंड all the best to all of you. Thank you. Thanks a lot. Here I'm ending the session and allowing you to quit the session. Thank you.